वेलकम बैक गाइस। तो आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स को, जो कि है क्रोमोसोम से रिलेटेड। उसके अलावा क्रोमेटिन थ्रेड क्या होता है, डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे अलील्स क्या होता है। और अलील्स के अलावा ये भी हम समझ लेंगे कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमें इस वीडियो में कवर करना है। अब देखो, ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स ना बहुत लोगों को क्या होते हैं, कंफ्यूजिंग लगते हैं कि यार क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, ये सब क्या होता है और ये कहाँ मिलता है, क्या एक्चुअल में ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, या इसको कैसे समझें या किसी को कैसे समझाएं कि ये क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो के लास्ट में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आई होप, मतलब मुझे लगता है ऐसा, वो तो आप मुझे कमेंट करके बता ही दोगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब पहले हम बातों को यहाँ पे जो डायग्राम बना रखा है उसकी मदद से हम समझेंगे। तो देखो, पहले क्या होता है कि एक सेल है, मेरे पास क्या है, एक सेल है। इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिल रहा है। ठीक है, अभी जस्ट स्टेप वाइज समझते हैं। ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा है। इस स्ट्रक्चर का मैंने नाम बोला, इसे बोलते हैं क्रोमेटिन, या क्रोमेटिन थ्रेड भी बोलते हैं, इसे धागा बोलते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन थ्रेड बोलते हैं। अब जब मैंने इसको माइक्रोस्कोप में देखा तो मुझे ऐसा दिख रहा है। तो इसमें ये गोल गोल चीजें क्या है, गोल गोल सा क्या है, गोल गोल ये क्या है, प्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। कैसा प्रोटीन, हिस्टोन नाम है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन। और जो ये धागे जैसे स्ट्रक्चर हैं, ये धागे जैसे स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या है, डीएनए। ठीक है, ये हमारा क्या है, डीएनए। अब एक लाइन को समझो, फिर हम आगे पढ़ते हैं। हमारी जो सेल होती है उसके अंदर जो डीएनए होता है, उस डीएनए की लेंथ होती है 2.2 मीटर। ठीक है, तो 2.2 मीटर तो बहुत ज्यादा होता है भाई, 2.2 मीटर तो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब 2.2 मीटर का जो डीएनए है उसको एक छोटे से सेल के न्यूक्लियस के अंदर आना है। तो वो कैसे आएगा, वो आएगा सुपर कॉइलिंग से। सुपर कॉइलिंग का मतलब क्या होता है कि जो डीएनए होता है, या जो ऐसे धागा ले लो, एक लंबा सा धागा, ठीक है, उस लंबे से धागे को आपको छोटी सी जगह में रखना है। तो आप क्या करोगे, उसे एक ही जगह पे ऐसे घुमा दो, ऐसे करके कॉइल कर दो उसको, तो वो छोटी सी जगह में आ जाएगा। तो सेम ऐसे ही डीएनए भी क्या होता है, एक छोटी सी जगह में आ जाता है। ठीक है, अब उस डीएनए को, मतलब वो जो डीएनए है उसको कोई पकड़ के रखेगा, मतलब उस छोटी सी जगह में कोई पकड़ के रखेगा डीएनए को। तो देखो वो कौन पकड़ के रखेगा, उसका नाम है हिस्टोन। हिस्टोन जो होता है वो एक प्रोटीन होता है जिसपे चार्ज होता है पॉजिटिव। क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, हिस्टोन एक प्रोटीन है, तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, अमीनो एसिड्स। तो हिस्टोन में जो अमीनो एसिड प्रेजेंट है वो है लाइसिन और आर्जिनिन, और इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इस वजह से हिस्टोन में भी पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो हिस्टोन में हम पॉजिटिव चार्ज समझ गए। और डीएनए में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो डीएनए है वो नेगेटिव चार्ज का है, हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज का है। तो डीएनए जो है वो पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन पे ऊपर क्या करेगा, कॉइल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये जो डीएनए है वो एक छोटी सी जगह में आ जाएगा। ठीक है, सुपर कॉइलिंग होगी। क्यों, क्योंकि डीएनए, हिस्टोन जो पॉजिटिव चार्ज है उसने नेगेटिव चार्ज डीएनए को पकड़ के रखा हुआ है। दैट्स इट, इतना क्लियर है। तो हिस्टोन और डीएनए जब मिल जाते हैं तो इन्हें क्या बोला जाता है, क्रोमेटिन थ्रेड बोला जाता है। ठीक है, अब जब मैं इस सेल को देख रहा हूं, ये सेल देख रहे थे ना हम, इस सेल के अंदर मुझे क्रोमेटिन थ्रेड मिल रहा था न्यूक्लियस में। तो ये सेल कैसा है, जब ये डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक चीज मैं क्या समझा, जब सेल डिवाइड नहीं करता है तो उसके अंदर मुझे न्यूक्लियस में मिलता है क्रोमेटिन थ्रेड, इस तरीके का। जैसे ही सेल डिवाइड हो रहा होता है या होने वाला होता है, उस टाइम पे मुझे क्या मिलता है, क्रोमेटिन थ्रेड की जगह पे अब मुझे दिखने लगता है ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है क्रोमोसोम। क्रोमेटिन थ्रेड नहीं दिखता, अब मुझे इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है जिसे बोलते हैं क्रोमोसोम। तो क्या डिफरेंस है क्रोमेटिन थ्रेड और क्रोमोसोम में, इसको यहां पे समझ लेते हैं। देखो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बट आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो क्रोमेटिन थ्रेड इज अ थिन, क्रोमेटिन थ्रेड कैसा होता है, थिन होता है, अनकॉइल्ड और रिलैक्स्ड फॉर्म ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन होता है। डीएनए और प्रोटीन जो रहता है वो सिंपली क्या बनाता है, क्रोमेटिन थ्रेड को बनाता है। ठीक है, ये हो गया, उलझा हुआ धागे की तरह होता है क्रोमेटिन थ्रेड। अब क्रोमेटिन थ्रेड के अलावा क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम इज ए स्ट्रक्चर मेड ऑफ हाईली कॉइल्ड डीएनए एंड प्रोटीन। अब आप एक पॉइंट समझे, क्रोमेटिन थ्रेड भी किससे बना है, डीएनए और प्रोटीन से बना है। क्रोमोसोम भी किससे बना है, डीएनए और प्रोटीन से बना है। इसका मतलब क्या होता है कि जो क्रोमेटिन थ्रेड है वो ही क्या होता है, पास पास आ जाता है, बहुत पास पास आ जाता है, कंडेंस हो जाता है। ठीक है, क्रोमेटिन थ्रेड जो है वो पास पास आ जाते हैं एक दूसरे के, और क्या बना देते हैं, एक स्ट्रक्चर जिसे बोला जाता है क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमेटिन थ्रेड के कंडेंसेशन से, मतलब पास पास आने से क्या बन जाता है, क्रोमोसोम।
तो क्रोमेटिन थ्रेड डीएनए और हिस्टोन का बना है, तो क्रोमोसोम भी डीएनए और हिस्टोन का ही बना हुआ होगा। बट डिफरेंस क्या है कि भाई इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन नहीं होता, मतलब ये उलझा हुआ एक धागे की तरह होता है, और इसमें कंडेंसेशन हो जाता है क्रोमेटिन थ्रेड का और क्रोमोसोम बन जाता है। अब देखो आगे क्या है, डीएनए की बात करते हैं अब, ठीक है। अच्छा रुको, पहले क्रोमेटिन थ्रेड और क्रोमोसोम समझ गए हम, अब हम इस डायग्राम पे आ जाते हैं, ठीक है। देखो इस डायग्राम में हमें क्या दे रखा है, अरे यार एक तो ये मेरा लैपटॉप का वही खराब हो गया, ये बटन पता नहीं क्या हो गया, चलिए नहीं रहे। देखो हाँ, क्रोमोसोम पे आ गए हम, ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि क्रोमोसोम किस चीज से बना होगा, क्रोमेटिन थ्रेड से बना होगा। क्रोमेटिन थ्रेड जब पास पास जाते हैं तो क्रोमोसोम बना देते हैं। फिर इस क्रोमोसोम को मैंने, क्रोमेटिन थ्रेड को मैंने और ज्यादा डीपली मैग्नीफाई करके देखा, तो मुझे उसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर मिला, ठीक है। तो तुम्हें इसके अंदर एक गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, गोल गोल स्ट्रक्चर मतलब कौन है, स्टोन। और जो ये धागे की तरह स्ट्रक्चर है, ये तो हमारा क्या हो गया, डीएनए हो गया। तो डीएनए जो होता है हिस्टोन के ऊपर ऐसे घुमा हुआ रहता है, ठीक है। अब देखो यहां पे हमने और ज्यादा इसको बड़ा करके देखा, तो मुझे यहां पे क्या दिखा, ये धागे की तरह जो स्ट्रक्चर दिखा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो गया हमारा डीएनए, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो गया, डीएनए हो गया। और डीएनए जो है वो नेगेटिव चार्ज का है और हिस्टोन जो है वो पॉजिटिव चार्ज का है, इसलिए हिस्टोन के ऊपर डीएनए जो है वो ऐसे घुमा हुआ है, फिर आगे बढ़ रहा है, फिर घुमा हुआ है, तो ऐसे हो रहा है। ये डीएनए है और ये हिस्टोन है, हिस्टोन के ऊपर ये डीएनए ऐसे घुमा, फिर आगे बढ़ गया डीएनए, फिर एक और हिस्टोन मिला, उसके ऊपर ऐसे घुमा, फिर आगे बढ़ गया डीएनए। तो ऐसे करके मुझे स्ट्रक्चर मिला क्या, ऐसे, ये क्रोमेटिन थ्रेड वाला। अब यहां पे आपने क्या देखा कि ये जो हमारा हिस्टोन है, ये हिस्टोन पार्ट है, जो गोल पार्ट है, हिस्टोन कैसे बनता है, ये हिस्टोन ना 8 मॉलिक्यूल पास आ जाते हैं हिस्टोन के, तो वो बनाते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। उस पर पॉजिटिव चार्ज है और उसके ऊपर डीएनए जो है वो ऐसे करके घूम रखा है। ये डीएनए देखो जो है इसके ऊपर घूम रखा है, क्योंकि डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो जब हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर डीएनए ऐसे घूम जाता है, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। तो मैं क्या समझा, इस क्रोमेटिन के अंदर ये जो गोल गोल से स्ट्रक्चर और इसके ऊपर जो ये डीएनए प्रेजेंट है ऐसे करके, इस हर एक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोसोम बोला जाता है, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिख दिया न्यूक्लियोसोम। अब मैं इसको और ज्यादा डीपली और बड़ा करके देखूंगा, तो मुझे डीएनए जो है, जो ये अभी धागे की तरह दिख रहा है, अब वो डीएनए मुझे डबल हेलिकल फॉर्म में दिखना शुरू हो जाएगा, जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि मैं भाई जूम करके देख रहा हूं उसमें, ठीक है। तो अब मैंने इसको जूम करके देखा तो मुझे डीएनए इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अब डीएनए के अंदर मुझे क्या मिलती है, जीन्स। जीन्स क्या होती है, स्पेसिफिक फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का, मतलब डीएनए का कोई ऐसा सेगमेंट हो गया, जैसे मैं ये कोई सेगमेंट, इसको मैं जीन बोल रहा हूं। और जीन क्या करती है, आरएनए को बनाती है, देन आरएनए फॉर्म प्रोटीन, आरएनए से क्या बनता है, देन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखो डीएनए क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। डीएनए इज अ लॉन्ग डबल हेलिकल मॉलिक्यूल, ठीक है, डबल हेलिक्स वाला मॉलिक्यूल है, दैट कैरीज द एंटायर जेनेटिक कोड। और इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक कोड होता है हमारी बॉडी का, मतलब हमारा जितना भी जेनेटिक कोड है वो डीएनए के अंदर है। जेनेटिक कोड क्या हो गया, ये डीएनए को जब हमने और बड़ा करके देखा तो उसके अंदर हमें जेनेटिक कोड दिखे, जैसे ATG CT ACG इस तरीके से होते हैं ना जेनेटिक कोड, तो ये डीएनए के अंदर होते हैं। फिर जीन्स क्या होते हैं, जीन्स आर स्पेसिफिक फंक्शनल सेगमेंट और सेक्शन ऑफ डीएनए दैट होल्ड द इंस्ट्रक्शन फॉर बिल्डिंग अ पर्टिकुलर प्रोटीन और फंक्शनल आरएनए मॉलिक्यूल। तो जीन्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शनल सेगमेंट होते हैं डीएनए के, जो क्या करते हैं, उनके अंदर इंस्ट्रक्शन होते हैं कि वो क्या बनाए, पर्टिकुलर प्रोटीन या आरएनए बनाते हैं, फंक्शनल आरएनए, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। तो हमने क्या देखा, क्रोमोसोम, देन क्रोमेटिन, देन उसमें न्यूक्लियोसोम जिसमें डीएनए और हिस्टोन आ जाते हैं, देन जीन हमारे पास आ जाती है, ठीक है। और ये न्यूक्लियोसोम हम समझ गए। तो इतना तो हम ये डेफिनेशंस वगैरह समझ गए। अब हम जीन भी समझ लिए हमने, अलील समझते हैं। देखो ये है किसी का पापा, ये है किसी की मम्मी, ठीक है। अब जो ये फादर हैं, इनके बालों का कलर है ब्राउन कलर, और जो मम्मी है उनके बालों का कलर क्या है, ब्लैक कलर है, ठीक है। अब ये जो कलर है, बालों का कलर, ये क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया। बालों का कलर क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया, कि भाई फादर का ब्राउन बाल है और मदर के ब्लैक बाल हैं। अब ये जो भी कैरेक्टर होते हैं हमारी बॉडी में, वो किस पे डिपेंड करते हैं, जीन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। किस पे डिपेंड करते हैं, जीन पे डिपेंड करते हैं। तो जैसे मैं यहां पे एग्जांपल ले लेता हूं कि फादर के पास है जीन ए, जो कि इनके ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हेयर कलर के लिए, और मदर में क्या है, स्मॉल ए है जीन, जो कि ब्लैक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब ये जो जीन है, ये कहां प्रेजेंट होंगी, जीन्स कहां प्रेजेंट होती है, डीएनए में। डीएनए कहां प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम में, मतलब क्रोमोसोम बनता है उससे। तो ये हमारे पास एक क्रोमोसोम हो गया, जो कि फादर का क्रोमोसोम हो गया, ये क्रोमोसोम किसका हो गया, मदर का क्रोमोसोम हो गया, ठीक है।
अब फादर के क्रोमोसोम में यहाँ पे ये जीन ए प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, जीन स्मॉल ए प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम क्या होंगे, बच्चे में जाएंगे, मतलब जब गैमेट्स मिलेंगे तो ये बच्चे में जाएंगे। अब बच्चे में दोनों के दोनों क्रोमोसोम चले गए, मतलब बच्चे के अंदर ये दोनों के दोनों जीन चलेगी, जीन ए और जीन स्मॉल ए, दोनों चली गई। अब आप बात समझो, देखो अब हमें समझना है अलील्स क्या होते हैं। देखो मुझे पता है हेयर कलर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, एक जीन हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब उस जीन की दो डिफरेंट फॉर्म हो गई, एक हो गई कैपिटल ए, एक हो गई स्मॉल ए। मतलब देखो ब्राउन कलर हो चाहे ब्लैक कलर हो, है तो हेयर कलर ही ना, बट उसकी दो डिफरेंट फॉर्म है, एक ब्राउन कलर एक ब्लैक कलर है। तो ब्राउन कलर के लिए कैपिटल ए रिस्पॉन्सिबल है और ब्लैक कलर के लिए स्मॉल ए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक ही जीन की जो दो डिफरेंट फॉर्म होती हैं उन्हें बोला जाता है अलील्स। तो कैपिटल ए स्मॉल ए क्या हो गई, अलील्स हो गई, क्योंकि ये एक ही कैरेक्टर को वो कर रही है, डिफाइन कर रही है, हेयर कलर को। बट उस हेयर कलर में भी एक ब्राउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और एक ब्लैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए क्या हो गई, अलील्स हो गई। तो जीन्स इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन्स तो होता है डीएनए का सेगमेंट जो कोड करता है स्पेसिफिक ट्रेट को, जैसे कि हेयर कलर को। तो जीन क्या करती है, हेयर कलर के लिए जैसे रिस्पॉन्सिबल होती है। और अलील्स क्या होती है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ दैट जीन। उस जीन की जो दो अल्टरनेट फॉर्म होती है, अल्टरनेट फॉर्म मतलब वो कोई अलग कैरेक्टर शो करेगी, वो कोई अलग कैरेक्टर शो करेगी हेयर कलर में, ठीक है। कैरेक्टर मतलब वो सेम होना चाहिए हेयर कलर, बट उसमें दो डिफरेंट आ जाते हैं, ब्राउन और ब्लैक आ गए। तो कैपिटल ए स्मॉल ए क्या हो गई, हमारी अलील्स हो गई। अब लास्ट हम पढ़ेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। देखो हमने क्या पढ़ा कि फादर से क्या मिला था, ये वाला क्रोमोसोम मिला था, मदर से ये वाला क्रोमोसोम मिला था, ये तो हमने पढ़ा था, ठीक है। एक मिनट यार, ये तो ठीक है। तो ये मिला बच्चे को, ये वाला क्रोमोसोम फादर से, ये वाला क्रोमोसोम मदर से मिला। अब इस क्रोमोसोम का आप ध्यान से देखो, इसमें क्या, इसे बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, जिनकी सेम लेंथ होती है, सेम जीन लोकेशन होती है। मतलब हेयर कलर के लिए जो यहाँ पे क्रोमोसोम पे जीन ए है, सेम लोकेशन पे दूसरे क्रोमोसोम में भी जीन ए ही होगी, स्मॉल ए होगी, जो कि हेयर कलर के रिस्पॉन्सिबल है। तो लोकेशन सेम है जीन की। एंड वन फ्रॉम मदर एंड वन फ्रॉम फादर, एक हमें मदर से मिलती है, एक हमें फादर से मिलती है। तो ये जो पेयर हो गया क्रोमोसोम का, इसी को क्या बोला जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोला जाता है। तो उसकी डेफिनेशन ये हमारे पास हो गई। तो इस वीडियो में हमने क्या समझा कि भाई ये सब सारी चीज समझी, मतलब जो जो हमने समझा कि क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोसोम, डीएनए और जीन्स और अलील्स क्या होती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा इस वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।